नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज इन मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ भगवान कृष्ण की वाणी जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसका व्याख्या शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन, इस जीवन का सच क्या है? जन्म जहाँ से जीवन का आरंभ हुआ है, या मृत्यु जहाँ जीवन का अंत है? जीवन का सत्य ये नहीं है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आपका मृत्यु कहाँ होगी, कब होगी। अंतर इससे पड़ता है, महत्वपूर्ण ये है कि जो भी आपने जीवन जिया वो किस उद्देश्य से, किस मंतव्य से जिया। अब यदि आप कुछ ऐसा कर जाते हैं कि समस्त संसार आपसे जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं, मृत्यु के पश्चात भी आपको कर्म को देखकर आपसे प्रेरणा लेकर जीवन जीना सीखता है, तो इसका ये मतलब है कि आप अपने कर्म से अमर हो चुके हैं। इस जीवन की चिंता व्यर्थ है, मृत्यु के भय भी व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। इसका कोई अंत नहीं कर पाता, ना काल, ना मृत्यु, ना ही सब। यदि ऐसा है जो आपका आत्मा का नाश कर सकते हैं, वो है आपका दुष्कर्म। तो ये जीवन काल आपके पास जो है, तो उसमें केवल शुभ कर्म कीजिए, चिंता छोड़ दीजिए। ऐसा कर्म कीजिए कि संसार उचित मार्ग पर आ जाए, शुभ कर्म करने लगे, और मृत्यु के पश्चात भी संसार आपको स्मरण रखेगा और उचित मार्ग पर आएगा, शुभ कर्म करने लगेगा। यदि आपके मृत्यु के पश्चात भी लोग आपको देख के सीखेगा, उचित राह पे आएगा, आपको स्मरण रखेगा, तो आप भी अमर हो जाएंगे। आप अगर शुभ कर्म करोगे तो उसका फल शुभ ही होगा, और अगर आप अनुचित कर्म करोगे तो उसका फल अशुभ होगा और आप नरक में जाओगे। जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कुछ योजना होता है। मानव अल्पज्ञ है, भविष्य को नहीं जानता, परंतु विधाता जानते हैं। जो दुख हमें मिलता है, सुख दुख हमें मिलता है, उसके परिणाम स्वरूप संसार तथा समाज के कितना कल्याण होने वाला था। आप थोड़ा सा पीछे जाके दृष्टि डालकर देखें तो विधि की योजना का पता चलता है। जैसे कौरव और पांडव, कौरव के अशुभ कर्म करने की वजह से ही, अर्थात क्योंकि कौरव के मंतव्य अशुभ था, इसलिए इतने सेना लेके भी अंत तक वह लोग हार गए थे। परंतु पांडव के शुभ कर्म करने की वजह से ही, अर्थात पांडव के मंतव्य शुभ थे, इसीलिए भगवान उनके साथ थे, और इसी वजह से कम सेना रहने के बावजूद भी पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीत गए थे। इसीलिए कहा जाता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव पराजित हो गए थे, और इससे अच्छा ही हुआ था। इससे संसार में अधर्म का विनाश हुआ था, अर्थात अधर्मियों का विनाश होकर धर्म का स्थापना हुआ था। तो आप भी जीवन में चिंता छोड़ के शुभ कर्म कीजिए, जिससे लोग आपसे सीख मिलेंगे, मदद मिलेंगे, और समाज तथा संसार का कल्याण होगा। तो आपको भी ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बरकरार रहेंगे, आप मरकर भी अमर रहेंगे, हमेशा लोग आपको स्मरण रखेंगे। राधे राधे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में कैसी लगी वीडियो लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।